आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। उत्तर कर्नाटक के प्रभावी नेता उमेश कत्ती के निधन से राज्य में शोक। विधायक अभय पाटिल ने उमेश कत्ती के अंतिम दर्शन किए। विसर्जन जुलूस के लिए तैयार पुलिस कर्मियों का मार्ग संचलन। गणेश उत्सव देखने के लिए उमड़ा लोगों का समंदर। विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन से शुरू हुआ पार्षद नितिन जाधव का संपर्क कार्यालय। इनरव्हील क्लब द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए मार्गदर्शन। संभाजीराव भिड़े गुरुजी की समर्थनगर गणेशोत्सव मंडल को भेंट। जिजामाता चौक पर समस्याओं की अनदेखी। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। अब समाचार विस्तार से। बेलगाम जिले के भाजपा नेता जिन्होंने उत्तर कर्नाटक के मजबूत नेतृत्व के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं वन मंत्री उमेश विश्वनाथ कत्ती का मंगलवार मध्यरात्रि को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बुधवार दोपहर HAL कंपनी की विशेष एयर एम्बुलेंस से उनके पार्थिव शरीर को बेलगाम लाया गया। उनके शव को -4 डिग्री पर एयर एम्बुलेंस में रखा गया था। विमान के सामरा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनके पार्थिव शरीर को फूलों से सजे सैन्य वाहन में रखा गया। इस सैन्य वाहन को करीब 3 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। उनका अंतिम संस्कार लिंगायत रीति रिवाज से शाम को बेलत बागेवाड़ी में किया गया। उस वक्त उनके कार्यकर्ता और नागरिक शोक में थे। इसी तरह हुकेरी तालुका के बेलत बागेवाड़ी का पूरा गांव, जो उनका पैतृक गांव था, शोकमगन था। गांव में करीब 1 लाख की भीड़ उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रही थी। दोपहर में उनका पार्थिव शरीर गांव में प्रवेश करने के बाद लाखों नागरिकों ने उनके अंतिम दर्शन किए और अपनी भावनाओं को मुक्त किया। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कई नेताओं के साथ बेंगलुरु में अंतिम श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए शोक संदेश भेजा। उमेश कत्ती पिछले 2 दिनों से बेंगलुरु में थे। उन्हें मंगलवार रात 10:30 बजे बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत MS रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ने की खबर बेलगाम जिले में तेजी से फैल गई। इसके बाद उनका हाल जानने के लिए हर तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। बेंगलुरु से MS रमैया अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में इलाज शुरू हुआ, लेकिन बिना इलाज के उनकी मौत हो गई। उन्होंने एक स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक के निर्माण के लिए अपनी लड़ाई की घोषणा करते हुए पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया था। उनके निधन से बेलगाम जिले ने एक मजबूत नेतृत्व खो दिया है, ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। विधायक अभय पाटिल ने उमेश कत्ती के अंतिम दर्शन किए। उत्तर कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व और पार्टी के स्तंभ रहे उमेश कत्ती के निधन से प्रदेश और पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं होने वाली है, ऐसे विचार बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने अपने शोक संदेश में व्यक्त किया। विधायक अभय पाटिल ने बुधवार की सुबह उमेश कत्ती को श्रद्धांजलि दी। उमेश कत्ती एक बहुत ही रणनीतिक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके जाने से बेलगाम जिले ने कुशल नेता खो दिया है। इन शब्दों में उनको श्रद्धांजलि दी। विसर्जन जुलूस के लिए तैयार पुलिस कर्मियों का मार्ग संचलन। बेलगाम का पारंपरिक गणेशोत्सव का उत्साह बढ़ गया है। वहीं इस समारोह का सर्वोच्च बिंदु श्री विसर्जन समारोह की तैयारियां भी शुरू हो गई है। श्री मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा समारोह महज 3 दिन दूर है। ऐसे में पुलिस व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। इसी पृष्ठभूमि में पुलिस टीम ने बुधवार को शहर में शानदार अभियान चलाया। इसमें त्वरित कार्रवाई बल, रिजर्व पुलिस बल के साथ जिला पुलिस बल की पुलिस ने अभियान में हिस्सा लिया। अभियान का समापन शहर के कॉलेज रोड, धर्मवीर संभाजी चौक, किर्लोस्कर रोड, रामदेव गली, खड़े बाजार, शनिवार कोट, कित्तूर चन्नम्मा सर्कल, कोर्ट रोड, RTO सर्कल होते हुए पुलिस मुख्यालय में किया गया। आंदोलन का नेतृत्व ACP चंद्रप्पा ने अन्य अधिकारियों के साथ किया। श्रीमूर्ति विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 3300 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है। श्रीमूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान जगह जगह पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। गणेश उत्सव देखने के लिए उमड़ा लोगों का समंदर।
भक्तों की खुशी के मौसम में गणेशोत्सव एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसलिए भक्तों की भीड़ उनकी आंखों में गणराय का रूप धारण करने के लिए बढ़ रही है। शुक्रवार को श्री विसर्जन होगा, इसके चलते पिछले 2 दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। इससे शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बनती जा रही है। उपनगरीय क्षेत्रों के साथ साथ शहर के मध्य भाग में मंडलों की ओर भीड़ बढ़ती जा रही है। घरेलू गणेशोत्सव के समापन के बाद अब श्रद्धालुओं की भीड़ सड़कों पर घूम रही है। इस भीड़ में लगता है कि छोटे बड़े कारोबार करने वाली मंडलियां भी मेला लगा रही है। बच्चों के लिए गुब्बारे, पाइप, आकर्षक खिलौने और बिजली के लैंप, हॉर्न बेचने वाले विक्रेता विभिन्न स्थानों पर घूमते देखे जाते हैं। बीच बीच में हुई बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। मंडलों के माध्यम से देर रात तक प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि मंडलों ने पोहे, उपीट, पुलाव जैसे भोजन बांटकर भक्तों को सुविधा प्रदान की है। इसलिए भक्त खुशी खुशी सड़कों पर संचार कर रहे हैं। विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन से शुरू हुआ पार्षद नितिन जाधव का संपर्क कार्यालय। नगर निगम में निर्वाचित पार्षदों को अपना संपर्क कार्यालय शुरू करना चाहिए और लोगों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे विचार विधायक अभय पाटिल ने लगातार पार्षद सदस्यों को बताए थे। इसी के तहत वार्ड नंबर 29 के पार्षद नितिन जाधव को अपने वार्ड में संपर्क कार्यालय शुरू करने का पहला सम्मान मिला है। उनके विभाग में पहली बार जनसंपर्क कार्यालय शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन हाल ही में विधायक अभय पाटिल ने किया। विधायक अभय पाटिल ने इस पहल का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा दक्षिण विभाग की अध्यक्ष गीता सुतार, उद्यमी भरत देशपांडे, अशोक नाइक सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वार्ड के नागरिकों ने भी भाग लिया और संतोष व्यक्त किया। इनर व्हील क्लब द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए मार्गदर्शन। इनर व्हील क्लब की ओर से स्कूली छात्रों को स्वास्थ्य सतर्कता के बारे में मार्गदर्शन किया। यहाँ की MVM संस्था के प्रभाताई देशपांडे विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर आसावरी संत द्वारा मार्गदर्शन किया गया, जिससे 72 छात्राएं लाभान्वित हुई। इस समय डॉक्टर कीर्ति शिवकुमार ने छात्रों को इंटरनेट के प्रति सावधान रहने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों और कर्मचारियों को मास्क वितरित किए गए। साथ ही नेत्र विशेषज्ञों की मदद से नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया। ये गतिविधि क्लब अध्यक्ष शालिनी चौगुले और सचिव पुष्पा मुक्कनवर के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। संभाजीराव भिडे गुरुजी की समर्थनगर गणेशोत्सव मंडल को भेंट। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक अध्यक्ष संभाजीराव भिडे गुरुजी ने समर्थनगर स्थित श्री एकदंत युवा मंडल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का दौरा किया। उनके द्वारा महाआरती की गई। इस समय वार्ड नंबर 15 की पार्षद श्रीमती नेत्रावती भागवत उपस्थित थे। इस अवसर पर भिडे गुरुजी एवं नगर सेविका नेत्रावती भागवत का शॉल और श्रीफल से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के जिलाध्यक्ष किरण गावड़े, विनोद भागवत, अजित जाधव, परशुराम कोकितकर, संतोष कनेरी, गिरीश कनेरी, नागेश गावड़े सहित गली के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। अरुण गावड़े ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। जिजामाता चौक पर समस्याओं की अनदेखी। जिजामाता चौक पर कारोबारियों को पिछले कई दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कौन सी प्रणाली इसका ख्याल रखेगी, ऐसा सवाल यहाँ के व्यवसाय बंधु उठा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से जिजामाता चौक इलाके की सभी सड़कों पर पानी भर गया है। नालों से पानी सड़क पर आ रहा है। यहाँ सड़क मरम्मत का काम पिछले कई दिनों से ठप है। इसी तरह घटिया कार्य समस्या को हल करने के बजाय और बढ़ा रहे हैं। इस संबंध में यहाँ के पेशेवरों ने अनिल बेनके से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन बार बार समय आ रहा है कि सीवर बंद हो जाएंगे और पानी सीधे दुकानों में घुस जाएगा। वहीं यहाँ से रास्ता बनाते समय कारोबारियों की भीड़ लग जाती है। यहाँ शिवाजी महाराज फ्लाईओवर बनने के बाद सर्विस रोड का भी ठीक से निर्माण करने की जरूरत है। हालांकि इसकी अनदेखी की गई है। इससे आसपास के कारोबारियों को परेशानी हो रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए
3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। नगर प्रशासन ने घोषणा की है कि श्री विसर्जन समारोह को मनाने के लिए विसर्जन झील की सफाई की जा रही है। साथ ही कुछ हल्के काम और रंगाई का काम भी शुरू हो गया है। हालांकि लगातार भारी बारिश के बाद नालों से बह रहा सीवेज पानी श्री कपिलेश्वर विसर्जन तालाब में मिला हुआ पाया गया। अतीत में कुछ घर में बनी गणेश मूर्तियों को इस झील में विसर्जित किया गया है। हालांकि अभी सरोवर में सीवेज मिलने पर गणेश भक्तों ने नाराजगी जताई। इसका संज्ञान लेते हुए कर्नाटक राज्य बीजेपी ओबीसी मोर्चा की सचिव किरण जाधव ने इसका निरीक्षण किया। इसकी जानकारी जिलाधिकारी नितेश पाटिल और नगर निगम के अधिकारियों को भी दी गई। इसके बाद इसमें सुधार का आश्वासन दिया गया। घरों के गणेशोत्सव में भी रचनात्मक आविष्कार प्रकट। शहर और आसपास के इलाकों में कई गणेश भक्त अपने घर की साज सज्जा में रचनात्मक रहे हैं, इसलिए नज़ारे नागरिकों को देखने को मिल रहे हैं। कई गणेश भक्तों ने विभिन्न रूपों में गणेश के रूप प्रस्तुत किए। इसमें भाग्यनगर की गुलमोहर कॉलोनी निवासी प्रसाद देवस्कर ने पंढरपुर के विठुराया का अद्भुत दृश्य चित्रित किया है। इसमें बाहरी जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाया गया है। वहीं आगरकर रोड तिलकवाड़ी के वरपे परिवार ने भी अलग तरीके का दिखावा पेश कर दर्शकों का दिल जीत लिया है। गणेश चौक तिलकवाड़ी मंडल को विधायक अभय पाटिल की भेंट। प्रथम रेलवे गेट गणेश चौक तिलकवाड़ी स्थित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में अभय पाटिल और पूर्व विधायक महांतेश कवटगीमठ ने सद्भावना यात्रा की। इस अवसर पर बोर्ड द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। वार्ड नंबर 44 के नगर सेवक आनंद सबाड़ ने उनका स्वागत किया, साथ ही बोर्ड के कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर नगर सेवक नंदू मिरजकर, नगर सेवक वाणी जोशी, सारिका पाटिल सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में बोर्ड की ओर से सर्वश्री नारायण पै, वेंकटेश सरनोबत, प्रसाद कुलकर्णी, दौलत शिंदे, दयानंद हिशोबकर, वसंत हेबालकर, उदय मुदलगी, अनुप माली, आदित्य वेरनेकर, मोहन चाटे आदि ने भाग लिया। धर्मार्थ विभाग से 9 मंदिरों को 30 करोड़ का अनुदान। धर्मादाय मंत्री शशिकला जोले ने कोल्हापुर में सिद्धगिरी मठ सहित उत्तरी कर्नाटक और कर्नाटक में 9 मंदिरों के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। धनराशि स्वीकृत की गई है। मंत्री जोले ने कहा कि सुवर्णसौध में विधान परिषद के सत्र में आयोजित धार्मिक परिषद के निर्णय के अनुसार इस कोष को मंजूरी दी गई। विकास निधि के लिए घोषित लोगों में महाराष्ट्र, आंध्र और केरल राज्यों के मंदिर शामिल है। सौंदत्ती में यलामा मंदिर, दत्तात्रेय स्वामी मंदिर गंगापुर और मेलारा लिंगेश्वर स्वामी मंदिर के लिए 3-3 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वहीं कोल्हापुर के सिद्धगिरी मठ को 2 करोड़ के 3 अनुदान देने की घोषणा की गई है। विसर्जन जुलूस के दौरान शराबबंदी जारी। श्री विसर्जन जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने तालुका में शराब पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। रायबाग, हुकेरी, सौंदत्ती और खानापुर तालुका में 9 सितंबर को सुबह 6 बजे से 10 सितंबर को सुबह 6 बजे तक शराबबंदी आदेश लागू रहेगा। रायबाग तालुका में गणेशोत्सव के 13वें दिन यानी 12 सितंबर को सुबह 6 बजे से 13 सितंबर को सुबह 6 बजे तक शराबबंदी रहेगी। शिक्षिका केडी पाटिल का हलगा में अभिनंदन। भारत की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हलगा गांव में श्रीमती JR डोडरनावर के पूर्व छात्रों ने आज उत्साह के साथ शिक्षक दिवस मनाया। स्कूल की शिक्षिका केडी पाटिल को शॉल, फूल और गुलदस्ते देकर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को सोमवार को केडी पाटिल के घर जाकर उत्साह के साथ संपन्न किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य विलास परिट ने परिचय दिया और राजू परिट, विलास परिट, भरतेश पाटिल, शिवानंद हिरेमठ, श्रीधर पाटिल, संदीप साईबन्नावर, सुनील कडेमनी, पद्मश्री चन्ना हुसूर, प्रीति देसाई, कल्पना मजगावी, मुरदेवी जैसे कई छात्र उपस्थित थे। दत्तगुरु सौहार्द की हंचीनाल शाखा का प्रारंभ। कोगनोली की श्री दत्तगुरु क्रेडिट सौहार्द सरकारी क्रेडिट संस्था की हंचीनाल शाखा का उद्घाटन श्री दत्ताड़ी देवस्थान के परम पावन परमात्माराज राजीव जी महाराज और हंचीनाल में भक्ति योगाश्रम मठ के उपाध्याय परम पावन महेशानंद स्वामी जी की दिव्य उपस्थिति में उत्साह के साथ संपन्न हुआ। प्रारंभ में इसका उद्घाटन राजीव जी महाराज ने किया। श्रीफल को महेशानंद स्वामी जी ने उगाया था। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर श्री दत्तगुरु की प्रतिमा का पूजन, कंप्यूटर और धनपेटी का पूजन उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सचिन खोद और दिवंगत अध्यक्ष महादेव बिरजे ने मुख्य गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।